सूरजपुर जिले के जनपद पंचायत प्रतापपुर अंतर्गत ग्राम पंचायत भेलकच्छ में तेंदुपत्ता खरीदी को लेकर एक बड़ा घोटाला सामने आया है। ग्रामीणों ने फड़ मुंशी संजय कुमार यादव पर गंभीर आरोप लगाए हैं। आरोप है कि जब तेंदुपत्ता खरीदी केवल 3 दिन के लिए तय थी, तब गांव के गरीब आदिवासी मजदूर मुश्किल से 300, 700 या 1000 गड्डियां ही जमा कर पाए। वहीं फड़ मुंशी ने रात के अंधेरे में ट्रैक्टर से 10,000 गड्डियां लाकर फड़ में जमा कर दी। ग्रामीणों का कहना है कि दिनांक 18 मई की रात करीब 12 बजे 2 ट्रैक्टरों में भरकर पत्ते एक निजी खलिहान में उतारे गए। जब गांव वाले मौके पर पहुंचे तो फड़ में कोई पत्ता नहीं मिला, लेकिन निजी स्थान पर बड़ी मात्रा में गड्डियां मौजूद थीं। अगली सुबह पोषक अधिकारी मखा नरानी, आबकारी अधिकारी महेश और एडीबी प्रभारी के साथ पंचनामा तैयार किया गया और पत्तों को जब्त कर लिया गया। भ्रष्टाचार की लंबी फहरिस्त। ये घटना सिर्फ एक उदाहरण नहीं है, बल्कि भ्रष्टाचार की लंबी फहरिस्त का हिस्सा है। जब संजय यादव सोसाइटी संचालक और उप सरपंच था, तब गांव में हुए विकास कार्यों, सड़क, पुल, नाली, हर परियोजना में घोटाले के आरोप लगे। ग्रामीणों का कहना है कि वो विरोध करने वालों को धमकाता है, झूठे केस में फंसाने की बात करता है और गांव में डर का माहौल बना चुका है। गरीबों का हक छीना जा रहा। गरीब आदिवासी मजदूरों के लिए तेंदुपत्ता साल में एक बार मिलने वाला भरोसेमंद रोजगार है। राज्य सरकार इस योजना के जरिए उनके जीवन को सहारा देती है, लेकिन जब एक फड़ मुंशी ही पूरी व्यवस्था को पंगु बना दे तो सवाल उठना लाजमी है। गांव के लोग कह रहे हैं, हमें ऐसा रोजगार नहीं चाहिए जिसमें मेहनत करने के बावजूद हमारा हक छीना जाए। अगर इसी तरह से होना है तो खरीदी बंद कर दीजिए। मुख्यमंत्री से अपील और जांच के आदेश। ग्रामीणों ने मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय से अपील की है कि ऐसे दबंगों पर सख्त कार्रवाई की जाए ताकि शासन की योजनाएं गरीबों तक सही रूप में पहुंच सके। वहीं वन विभाग ने भी इस मामले को गंभीरता से लिया है। वन मंडल अधिकारी श्री पंकज कमल और घुई रेंजर मेवालाल पटेल ने जांच टीम गठित कर दोषियों पर उचित कार्रवाई की बात कही है। अब देखना ये होगा कि क्या सरकार और प्रशासन इस दबंग फड़ मुंशी पर सख्त कदम उठाते हैं या फिर ये मामला भी फाइलों में दफन होकर रह जाएगा। नमस्कार, मैं सूर्य नारायण, आप देख रहे हैं सीजन 24। जैसा कि आप सभी को मालूम होगा कि किसानों के रोजगार के लिए शायद सरकार ने एक बहुत ही अच्छा कदम या एक बहुत ही अच्छा पहल किया है तेंदुपत्ता खरीदी को लेकर। लेकिन मैं बात करूँ, आज तेंदुपत्ता किन लोग खरीदते हैं? क्या वास्तव में जिन लोगों के लिए योजना निकाला गया है या जिन लोगों के लिए ये कार्य जो है तेंदुपत्ता खरीदी, क्या वास्तव में उन गरीब, उन किसानों तक ये योजना का लाभ मिल पाता है? जी हाँ, हम उसी का डीएनए टेस्ट करने हम ग्राम पंचायत भेलकच्छ में आए हुए हैं। भेलकच्छ में बता दूं, सूरजपुर जिले का ये आखिरी छोर बोला जाए, अंतिम छोर है। यहाँ पे ना ही नेटवर्क है, ना ही सही से बिजली रहता है। मैं बता दूं, आज़ादी के 75 वर्ष बीत चुके हैं, लेकिन आज भी यहाँ पर मूलभूत सुविधाओं के लिए यहाँ पे ग्रामीण तरसते हैं। मैं बात करूँ, भेलकच्छ जो ग्राम पंचायत है वो प्रतापपुर ब्लॉक में आता है। प्रतापपुर ब्लॉक का ये सीमावर्ती इलाका है। यहाँ पर रमकोला थाना के क्षेत्र घुई में आता है, वन परिक्षेत्र घुई में। मैं बताऊँ, यहाँ पर जो फड़ मुंशी है उनका आए दिन कहानी सुनने को आ रहा था। करीबन 3 दिन खरीदी के बाद आज यहाँ पर बंद कर दिया गया है। काहे बंद कर दिया गया है? क्योंकि उनके द्वारा बताया जा रहा खरीदी ज़्यादा हो चुका है और जो फड़ मुंशी है उसके खुद अपने परिवारों के नाम पर यहाँ पे तेंदुपत्ता का बड़ा सप्लायर किया जा रहा है, या बोला जाए उनके खाते जो उनके जो परिचित हैं उनके नाम पर अच्छे खासे बेचे जा रहे हैं। आइए हम ग्रामीणों से भी जानेंगे और क्या जो वास्तव में जो योजना का जो लाभ मिल रहा है, क्या वास्तव में इस ग्राम पंचायत को लोगों से मिल रहा है। आइए इनसे जानने का प्रयास करते हैं। खरीदी कर रहे हैं तो मुझे पता चला तो मैं कहा कि अरे ऐसा बात तो नहीं है कि दिन में खरीदी किया गया और रात में 11 बजे कैसे पत्ता सुखाया जा रहा है। तो हम भेजा वहाँ पे 1-2 लोगों को, तो वो लोग वहाँ जाके देखा तो सही मौके में मिला कि पत्ता 2 ट्रैक्टर ला करके वो लोग सुखवा रहे हैं। तो हम लोग कहा किए कि 10-12 लोग इकट्ठा होकर वहाँ पे पहुँचे, तो जा करके देखे तो पूछताछ कि भाई पत्ता क्यों चालू है यहाँ, और गाँव वासी के लिए तो बंद है, और ये कहाँ के लिए पता आ गया है कि यह पत्ती खरीदी हो रहा है रात को। तो हम लोग वहाँ पे 12 बजे पहुँचे थे। तो मैंने गणना किया था तो उसमें लगभग 10,000 गड्डी प्राप्त हुआ था, एक क्यारी में सुखाया गया था। इसके बाद तो पूछताछ उन लोग से किए, गड्डी भी चेक किए, तो गड्डी भी कोई में 18 था, कोई में पूरा थे, ऐसे करके मतलब एक पत्ता में 18 नहीं 36। और उसी चीज़ को हम लोग बोले कि यार हम लोग को अब DFO सर भी बोले थे कि एक पत्ता भी गड़बड़ होगा तो पत्ती को नहीं लिया जाएगा, और इसमें 18-36 पत्ता है
तो कैसे लिया जा रहा है, खरीदी किया जा रहा है? हम लोग के नियम है, उनके लिए नियम नहीं है क्या? रात को ला के बेच रहे हैं उनके लिए। ऐसे हमने उससे रात को करीबन कितना बजे का घटना है? 12 बजे 12 बजे के जी आसपास। जी। तो एक ट्रैक्टर में को पहले भगा दिया गया और एक दूसरा ट्रैक्टर में पता था उसको सुखा रहे थे। तो फड़ मुंशी भी वहाँ पे था। जब हम लोग गए इसके बाद फड़ मुंशी धीरे से घसक दिया और उसके जो शेमचार्ज थे झुरवाने वालों से पूछताछ किए और वो लोग से भी बोले कि अरे हम लोग तो भी यहाँ हर साल बेचते हैं। मैं कहा ठीक है हर साल बेचते हैं, फिर भी आप आन दूसरे गांव के हैं और आपको यहाँ हमारे गांव के लिए पता फड़ बंद है और आपके लिए कैसे चालू है? इसलिए हमने उसे बोला तो कहा कि रात को दिन में हम लोग नहीं आ पाए। मैं दिन में नहीं आ पाए तो दूसरे दिन बेचते, रात को काहे बेच रहे हैं, ऐसा बोले। इसके बाद हम लोग बोले कि ये आप लोग को नहीं चलेगा, ये आप ये कानून के दायरे उल्लंघन कर रहे हैं। हम लोग को हमारे पेट में लात मार रहे हैं। आप लोग रात को 1 लाख 1.5 लाख चाहे मान ली 50,000 ला रहे हैं और यहाँ 5 लाख का टारगेट होगा, फिर भी तो 2 दिन में भर देंगे। अब हम लोग का जीवन यापन कैसे चलेगा? ऐसे हम लोग बोल करके इस बात चल दिए। वहाँ पे वीडियो लिए और इसके बाद आ करके सुबह हुआ तो सुबह पता किए कि वहाँ पे पता है कि नहीं है। तो कोई आदमी गया, एक ठो लड़का को भेजे तो बोला कि अरे पता को तो रात में उठा के ले गए। ले जाने के बाद देखें पता रात को उठाने के ले गए तो कैसे करें? फिर पता चला कि दूसरे स्थान पर जाकर सुखाए हम लोग। तो वहाँ पे मौके में हम लोग 20-25 के संख्या में वहाँ पे गए, पहुँचे जेंट्स लेडीज़। तो वहाँ पे कार्यस्थल पे मिला तो वहाँ पे गणना किया गया तो वहाँ पे 30,000 गड्डी प्राप्त हुआ। और वहाँ पे हमारे वन परिक्षेत्र के पोषक अधिकारी महेश मरावी जी थे। वो जब्ती में अपना पंचनामा बना करके अपने रखे और उच्च अधिकारी के पास वो पंचनामा को भेजने का प्रस्ताव रखा गया। अभी इसका शिकायत कहीं किए हैं क्या? अभी इनका शिकायत तो हमने अभी यहाँ से आज भेजे हैं 10 बजे लगभग सूरजपुर DFO साहब के पास। यहाँ से कितना दूर पड़ता है मुख्यालय? यहाँ से मेरे को लगता है लमसम करीबन 120 किलोमीटर के लगभग हो जाएगा इधर घूम से। वन विभाग एक घुई क्षेत्र पड़ता है। हाँ, घुई वन विभाग क्षेत्र में यहाँ पे कोई रेंजर, डिप्टी रेंजर या उनके विभाग के लोगों के द्वारा कैसा सहयोग मिला आप लोगों को? हमारे घुई रेंज से हमारे जो अभी वर्तमान में डिप्टी रेंजर अभी महेश मरावी जी हैं, वही निरीक्षण में आए थे और उनके पास हमने ये जैसे पता चला कि पत्ता अभी फड़ में सुखाया जा रहा है, उससे मैं फ़ोन किया। अब प्रबंधक और मेरे पंचायत में तेंदुपत्ता के मामला में जो घटना घटा है तो रात को तो मैं नहीं सही पाया, सुबह मेरे को ग्रामवासी आकर बताए और मौका में हम लोग भी जाके वहाँ गए देखने के लिए। तो मौका जांच में 30,000 गड्डी प्राप्त हुआ जो कि सही है। हाँ, तो फड़ मुंशी के द्वारा ये खरीदी बिक्री करके वहाँ पर जो कि लेच के सुखाया गया था बरबहरा में। कौन खरीद मुंशी था, उसका नाम क्या? संजय कुमार यादव। और किसकी शहर में ये काम हो रहा था? कौन कौन मिले हुए हैं इसमें? उसमें एक ही आदमी था। उसमें अब मिले होंगे तो मेरे को पता नहीं है, लेकिन एक आदमी का नाम आ रहा है। जैसे कि गांव वालों के द्वारा जो बताया गया कि अवैध तरीके से खरीदी की जा रही है, वो सच पाया गया है? सच पाया गया है। सच पाया गया। इसका भी आवेदन दिया है कहीं पे? आवेदन तो नहीं दिए हैं सर, लेकिन बना के दिए हैं। आज उप सरपंच लोग गए हैं सूरजपुर DFO के पास। मेरे गांव में बस 3 दिन पत्ता टूटे हो गया है। फिर इसके बाद 4था दिन बोले कि नहीं बंद होगा। इसके बाद फिर हम लोग नहीं तोड़े, फिर बोले कि नहीं बंद हो गया। फिर अपने पता नहीं कहाँ से पत्ती खरीद के ला के फिर रात में पता चला हम लोग को 11 बजे कि यहाँ पत्ती खरीदी हो रहा है। कोई बताए कि नहीं पत्ती चालू है या बंद, तो हम लोग बोले कि नहीं बंद है। तो बोले कि नहीं हम लोग गाँव वाले लोगों के लिए बंद है और जो फड़मुंशी हैं उनके लिए चालू है। ऐसे करके फिर हम लोग कुछ नहीं किए, क्या करेंगे रात में। फिर सुबह हुआ, इसके बाद फिर सब गांव वाले चर्चा किए, फिर जाके वहाँ मौका का जांच किए। जांच करने के बाद पता चला कि यहाँ पत्ती तो नहीं है, उठा के कहीं पे ले गए हैं। फिर ले जाने के बाद वहाँ जहाँ सुखाया था वहाँ ले जाके देखे तो वहाँ गिने तो 30,000 पता चला है कि वहाँ पत्ती है। ऐसे करके फिर कुछ कागज उगज बना के दिए हैं। कौन लोग हैं जो इस तरह से अवैध कार्य कर रहे हैं? क्या लगता है इसमें वन विभाग की मिली भगत सामने आ रही है? तो वही जो मुंशी हैं तो संजय कुमार यादव हैं और उन्हीं के कारण से ये सब हो रहा है।
हम लोग तो एक दिन में 303 आदमी तोड़ते हैं, 300 पत्ती है तो 3 दिन में किसी का तबीयत खराब हो गया तो 2 जन ही तोड़ते हैं, तो 2 जन में इन साल पत्ती नहीं मिल रहा है तो फिर 2 जन में 200 टूटा है। तो जैसे गर्मी का सीजन चल रहा है इसमें आप 200 मतलब 150 से 200 ही तोड़ पाते हैं। हाँ 200। लेकिन जैसे वहाँ खरीदी में दिखा रहे हैं तो ये ज़्यादा खरीदी होता है। हाँ तो वो बाहर से लाते हैं पत्ती। हाँ, तो जो ला रहे हैं वो बाहर से खरीद के ला के यहाँ पूरा कर रहे हैं। कौन लोग हैं ऐसे, कोई बाहर के लोग भी यहाँ पे हैं जो तो मिले होंगे कोई कोई, उसको तो मैं नहीं जान रही हूँ, लेकिन मिले अधिकारी जुले जांच करने के लिए आते हैं क्या यहाँ पे? आते होंगे, लेकिन सबको मिलजुल के वह सब इकट्ठा अपने साइड कर लेते हैं ना, इसीलिए कोई किसी को नहीं बताते हैं। आपके गाँव में क्या हो रहा है जो तेंदुपत्ता का शिकायत आ रहा है अभी? जो हमारे गांव में मुंशी हैं वो बाहर से पता ला के अपना कार्ड को भर रहे हैं और पब्लिक का पेट को देख ही नहीं रहे हैं। क्या नाम है मुंशी का? संजय कुमार यादव। तो कितने दिन खरीदी हुआ आपके गाँव में? 3 दिन। तो 3 दिन में आप लोग कितना पत्ता तोड़े होंगे? हम लोग खुद का तो 2 ही लोग तोड़े हैं। 600 है। 600। तो क्या चाहते हैं कितने दिन खरीदी बिक्री होना चाहिए? कम से कम 15-20 रोज होना चाहिए ताकि लोगों का पेट चले। छत्तीसगढ़ के सीएम साहब से आप क्या कहना चाहते हैं? उनसे ये अनुरोध है कि हम लोग को कम से कम 15-20 दिन का रोजगार दें, या तो बंद कर दें एक ही बार, देवे ना करें, और बंद ना करें तो मुंशी को चेंज कर दें तुरंत, ताकि लोगों का पेट उसमें चल सके। हम लोग का इधर का वही तो है, एक ठो महुआ तेंदू है, तेंदुपत्ता वही सब है, उसमें नहीं, उसको नहीं तोड़ेंगे नहीं बेचेंगे तो हम लोग का पेट भी नहीं चलेगा। क्या लगता है जो अब बहुत ज़्यादा जो ट्रक का बात आ रहा था, ट्रैक्टर में आता है पत्ता, वो किनका पत्ता होता है? कौन लोग होते हो जो ट्रक खरीद के ले आते हैं और बेचते हैं? वो बाहर से लाते हैं, यहाँ से नहीं लाते हैं। बाहर से लाते हैं, वो भी आपके गाँव के ही लोग होते हैं? हाँ। वो कैसे लोग होते हैं? दूसरे लोगों को तो पता नहीं है, सिर्फ संजय कुमार यादव फड़ मुंशी हैं, बस उसी को जानते हैं, वही लाते हैं। अच्छा, वही लाते हैं बाहर से? हाँ।